काउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 4th लेक्चर है, ठीक है? और वो एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है, इसका पार्ट 2 है जिसमें हम एक्सपेंसेस को एडजस्टिंग एंट्रीज़ में से एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये बता रही थी कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैं ऑलरेडी जो है लेक्चर 4 के पार्ट 1 में मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है? लेक्चर 4 के पार्ट बी में मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिस्कस करने लगी हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का इजी वर्ड्स में अगर बताऊँ तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने करंट ईयर में पे कर दिए होते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज या बेनिफिट रिसीव ना किया हो अभी तक, ठीक है? तो वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए होते हैं, लाइक, ठीक है? इजी वर्ड्स में यही होगा कि वो एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं उन एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक और नेम होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस इजी वर्ड्स में लिख लेते हैं कि एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड, एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, ठीक है? पूरी डेफिनेशन में बोल के बता देती हूँ आपको। द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड during the current year but the services or the benefit against them have not been received till the end of the accounting year, ठीक है, are known as prepaid expenses, ठीक है? तो इसी वर्ड्स में यही बात बन रही है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, ठीक है? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के, जो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा था उसे रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका था, लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के दो जो है वो मेथड होते हैं, ठीक है? तो पहले मैं फर्स्ट मेथड को डिस्कस करती हूँ, ठीक है? उसमें ये है कि जब हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस जब एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होते हैं, लाइक मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जब एक रेंट है, ठीक है, सपोज हम 1 जैन 2009 में, ठीक है, और हमने जो रेंट पे किया है वो कितने मंथ्स का किया है? 15 मंथ्स का, ठीक है? रेंट जो पे कर दिया है हमने, ठीक है, वो 15 मंथ्स का पे कर दिया। अब जब रेंट 15 मंथ्स का पे कर दिया है, ठीक है, जब हम 31 दिसंबर को क्लोजिंग करेंगे तो 3 मंथ्स का ये पेंडिंग में होगा, ठीक है? तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सपोज बात वहाँ से शुरू होती है कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे किया था। तो जब 1 जैन 2009 को हमने रिकॉर्ड किया तो इसकी रिकॉर्ड करते हुए हमने एंट्री की रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है? सपोज मैं अमाउंट ले लेती हूँ 15,000 रुपीज़, 15,000, ठीक है? तो यहाँ 15,000 आ जाएगा। कब की डेट है? 1 जैन 2009, ठीक है? अब आ गए 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आपको पता होगा 31 दिसंबर को जो भी जो कंपनीज होती हैं उनका जो भी मतलब रिकॉर्डिंग का टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो समटाइम्स कंपनी का 31 होता है, कुछ का जून में होता है, ठीक है? 30 जून को, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सपोज यहाँ पर यही करेंगे 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो रही है तो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है? अब एडजस्टिंग एंट्री हम क्या पास करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट, ठीक है? मैं अभी आपको समझा देती हूँ। अच्छा, अब ये किस अमाउंट से होगी? इस हिसाब से 15,000 था अगर, और 15 मंथ का हमने पे कर दिया था, तो इट्स मीन 1 मंथ का जो रेंट बना वो 1,000 बना, ठीक है? तो अभी जो एक्स्ट्रा हमने पे किया हुआ है, ठीक है, कंपनी की तरफ से जो एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया गया है पहले ही एडवांस में, वो कितना बाकी है? अभी भी 3,000 बाकी है, ठीक है? तो यहाँ 3,000 आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्रीपेड होता है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ एडवांस में पे कर दिया उसको प्रीपेड कहते हैं, ठीक है? तो इसका ताल्लुक होता है एसेट्स से, ठीक है? एसेट्स में क्या हुआ? इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होते हैं, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर ये जो रेंट मैंने क्रेडिट किया है इसका ताल्लुक यहाँ पर एक्सपेंस से था, ठीक है? तो हमारे एक्सपेंसेस में कमी हो रही है तो दैट्स व्हाई हमने उसको क्या कर दिया कि रेंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है? ये होगी इसके, ये थी रिकॉर्डिंग एंट्री, रिकॉर्डिंग एंट्री, ठीक है? और ये जो है ये 31 वाली ये है एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है? अब मैंने इसका आपको एक मेथड बता दिया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जब एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का जो सेकंड मेथड है वो ये है कि व्हेन एक्सपेंसेस इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स, ठीक है? जब एक्सपेंसेस को एज एन एसेट्स रिकॉर्ड किया जाता है तब क्या ट्रीटमेंट होता है? एग्जाम्पल हम वही लेते हैं कि 1 जैन को 2019 को 15,000 रुपीज़ रेंट पे हुए कंपनी की तरफ से, ठीक है? हमने उसको रिकॉर्ड करते हुए, अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड करते हुए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग उसने क्या एंट्री की है? 1 जैन 2019 को उसने एंट्री पास की है। एंट्री उसने क्या पास की है? एज एन एसेट रिकॉर्ड किया है। इट्स मीन प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है? ये उसने रिकॉर्ड किया। तो प्रीपेड रेंट से, प्रीपेड का ताल्लुक मैंने अभी बताया एसेट्स के साथ होता है, ठीक है? तो इस वजह से ये डेबिट हो जाएगा, और इस वजह से पता चला कि ये एज एन एसेट्स रिकॉर्ड हुआ है। अब एडजस्टिंग एंट्री 31 दिसंबर को क्या होगी? 31 दिसंबर 2019 को 12,000 जो हमारा होगा, ठीक है,
वो क्या हो गया होगा, वो 1 साल का। अब वो एसिड्स में तो कमी आ गई होगी, ठीक है। तो डेट्स वाई हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 12,000। रेंट एक्सपेंस मतलब वो वैल्यू जिसको हमने एसिड्स में अपना इजाफा किया हुआ था कि हमने इतने हमारे एसिड्स हैं, हमने उसको इतने अरसे का जो है वो रेंट पे कर दिया हुआ है, ठीक है, कंपनी को या किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है। तो उससे अब हमने उसको क्या बना देना है, एसिड्स को जो एसिड्स में कमी करनी है, तो एसिड्स में कमी हो रही हो, डिक्रीज हो एसिड्स में, तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट कर दिया इसको। और एक्सपेंस हम इसको बना रहे हैं कि हमारा जो रेंट पहले एसिड था वो एक्सपेंस बन गया 12,000 से, तो एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली इसको दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके।